कविता यार, तू अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कल को लेकर कितनी एक्साइटेड हूँ। हाँ तो मुझसे भी कहाँ रुका जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी कल का दिन आए और फिर मेरा सपना पूरा हो जाए। मेरा नहीं, हमारा सपना। हाँ हाँ, हमारा सपना। ये कहानी इन्हीं दो बहनों की है, कोमल और कविता। दोनों ही कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी माँ बसंती के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बसंती बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के कपड़े सिलकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्च और दोनों बेटियों की पढ़ाई का बोझ उठा रही थी। माँ, माँ कहाँ हो? आ गई तुम दोनों। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, खाना वाना छोड़ो और सुनो ना माँ, हमें जल्दी से 500 रुपए दे दो ना। हैं, 500 रुपए? पर किस लिए चाहिए इतने पैसे तुम दोनों को? माँ, कल हमारे कॉलेज में द लेजेंड और द ब्यूटीफुल दिया और जिया शर्मा आ रही हैं। अच्छा, नया एडमिशन है क्या उन दोनों का? नहीं माँ, वो दोनों स्टूडेंट्स नहीं हैं। अरे वो तो फिल्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत और शानदार एक्ट्रेस हैं। और पता है माँ, उनकी उम्र लगभग तुम्हारे बराबर की होगी, लेकिन इस उम्र में भी क्या दिखती हैं वो। हाँ माँ, असल में दिया और जिया शर्मा सगी बहनें हैं। और पता है, वो भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं थी, पर दोनों ने मुंबई जाकर खूब स्ट्रगल किया और फिर दोनों ने इंडस्ट्री की सारी हीरोइनों की छुट्टी कर दी। एकदम से सारी फिल्में इन्हीं दोनों बहनों को मिलने लगी। हमने तो उनकी सारी फिल्में देखी हैं और हमारे दोस्त तो ये भी कहते हैं कि हम दोनों बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हैं। है ना कमाल की बात। अब माँ, एक वो फिल्म याद है तुम्हें जो तुमने हमारे साथ खाना खाते हुए देखी थी? कौन सी थी वो? तू मेरा दिल जिगर। हाँ वही वाली तो, उसमें वही दोनों तो थी। अब मुझे तो कुछ याद नहीं। सारा दिन टीवी तो देखती रहती हो तुम दोनों। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो माँ और जल्दी से 500 रुपए दे दो ना। हमें एक अच्छा सा गुलदस्ता खरीदना है। कल जब वो दोनों हमारे कॉलेज आएंगी तो हम उन्हें वो गिफ्ट करेंगे। कोमल की बात सुनकर बसंती उसे एकटक देखने लगी। क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हें पता है, 2-3 सूट सिलने के बाद जाकर मिलते हैं मुझे 500 रुपए। पूरे 2 दिन लग जाते हैं इतने पैसे कमाने में, और इतने पैसों में तो 5 से 6 दिनों का राशन आ जाता है घर का, और तुम दोनों बस एक गुलदस्ते में इतने पैसे खर्च कर देना चाहती हो। समझ गई मैं तो पहले से ही जानती थी। फालतू में तुमसे इतनी मिन्नतें करनी पड़ी। चल कविता, हमारा गुनाह ये है कि हम गरीब हैं, और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी माँ हमें हर बार ये एहसास दिलाती रहती है कि हम गरीब हैं। कविता और कोमल गुस्से में वहां से चली गईं और उनकी बातें सुनकर बसंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अकेले अपने दम पर दोनों बेटियों को पाला था, हर मुश्किल से जूझकर उन्हें इतना बड़ा किया था, अपना पेट काट कर उन दोनों को पढ़ाया लिखाया। पर जब भी दोनों उसे गरीबी का तंज मारती तो वो टूट जाती। फिर अगली सुबह कॉलेज में, देख न यार, सब लोग कुछ न कुछ लेकर आए स्टार सिस्टर्स के लिए। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी माँ तो एक नंबर की खड़ूस और कंजूस जो ठहरी। तू देखना, जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं और मेरा पति मिलकर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। ओहो, मेरे बच्चे मेरा पति, बड़ी जल्दी लगी है तुझे इस सब की। कोमल और कविता आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड से घिरी दोनों स्टार सिस्टर्स कॉलेज में दाखिल हुई। जिया और दिया स्टेज की तरफ गई, जहां कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया। यार कसम से ये होती है असली लाइफ। सच में दोनों कमाल की लगती हैं। कविता, हमें भी नहीं रुकना है। कसम खा, हम भी इनकी तरह एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और अपनी माँ और दुनिया को बता देंगे कि भले ही हम गरीब घर में पैदा हो गई, लेकिन हमारे नसीब में गरीब रहकर ही मरना नहीं लिखा है। कोमल और कविता स्टार सिस्टर्स की बहुत बड़ी फैन थी। किसी तरह से उन दोनों ने जिया और दिया शर्मा का ऑटोग्राफ लिया और इससे दोनों बहुत खुश थी। शाम को दोनों जब अपने कमरे में, तभी उनकी पड़ोसन सरिता वहां आई। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? सरिता मौसी नमस्ते, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। खाना? पर आप क्यों? अरे बसंती कहकर गई थी कि वो किसी काम से बाहर जा रही है तो उसे लौटने में देर हो जाएगी। उसने कहा कि तुम दोनों खुद तो कुछ पकाओगी नहीं और उसके इंतजार में भूखी ही बैठी रहोगी, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम दोनों को खाना दे दूं। अरे यार, ये माँ भी ना कितनी बेइज्जती करती है हमारी। हम कोई बच्ची थोड़ी है ना जो आप हमारे लिए खाना बनाकर लाएंगी। अरे कैसी बात कर दी तुमने। वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करती है, बल्कि तुम्हारी फिक्र करती है वो तो। हाँ हाँ, हमें पता है कि उन्हें कितनी फिक्र है हमारी। कल सिर्फ 500 रुपए मांगे थे हमने, साफ मना कर दिया उन्होंने। कोई माँ ऐसा करती है भला अपने बच्चों के साथ? अगर हमारे बाबा होते हमारे साथ तो हमें कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। माँ को भी एकदम ठिकाने पर रखते वो। सही कहा कोमल। अरे माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सहती है, पर हमारी माँ तो, उसे तो हमारी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस करो तुम दोनों,
बसंती तुम दोनों को जितना प्यार करती है ना, उतना तो कोई सगी माँ भी नहीं करती अपने बच्चों से। तुम क्या जानो कि उसने क्या क्या झेला है तुम दोनों की वजह से। इतना कहकर सरिता फौरन चुप हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो बहुत ज्यादा बोल गई है। सगी माँ होती मतलब? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है ना? नहीं मौसी, अब आप तभी जाओगी जब सब कुछ साफ साफ बताओगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कसम दी है बसंती ने। तो फिर आपको उन्हीं की कसम। बोलिए क्या बात है, आप क्या छिपा रही हो हमसे? सच बताइए हमें मौसी प्लीज। उन दोनों ने सरिता को बसंती की कसम दे दी तो बसंती की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस बसंती को तुम खड़ूस और कंजूस समझकर कोस रही हो ना, असल में वो तुम्हारी सगी माँ है ही नहीं। वो तो बेचारी एक सीधी साधी गरीब लड़की थी जो गांव से शहर कुछ पैसे कमाने आई थी। एक दिन उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जहाँ दो बहनें रहती थी। वो दोनों बहनें देखने में बहुत ही सुंदर थी और किसी भी कीमत पर हीरोइन बनना चाहती थी। कुछ छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे थे उन्हें, लेकिन स्टार बनने की चाहत में वो दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक बार एक फिल्म डायरेक्टर की पार्टी में उन दोनों ने जमकर शराब पी, इतनी शराब पी कि उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ? उस रात उस डायरेक्टर और पता नहीं किस किस ने उन दोनों का जमकर फायदा उठाया। कुछ महीनों बाद पता चला कि दोनों बहनें माँ बनने वाली हैं। हे भगवान, फिर क्या हुआ मौसी? उन दोनों ने बच्चा गिराने का फैसला कर लिया था, मगर वो इस बात से डरती रही कि अगर ये खबर फैली तो उनका करियर चौपट हो जाएगा। तब उनकी नौकरानी बसंती ने उनका साथ दिया। पूरे 9 महीने बसंती ने दुनिया की नजरों से दूर उन दोनों की सेवा की। 9 महीने बाद उन दोनों ने 2 बेटियों को जन्म दिया और वो दोनों बेटियां तुम ही हो। नहीं मौसी, ये क्या कह रही हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। हम और अगर ऐसा है तो हमारी असली माँ कहाँ है अब? मुझे नहीं पता। उन दोनों बहनों ने तुम्हें जन्म दिया और तुम दोनों को बसंती के भरोसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली गईं। वे दुनिया के लिए कुंवारी थीं और तुम्हें पैदा करके भी कुंवारी बनी रहीं। लेकिन बसंती, उसने कुछ गलत ना करके भी सबके ताने सुने और तुम दोनों को अपनी बच्चियां मानकर पाला। शुरू में तो कुछ महीने तुम्हारी असली माएं तुम दोनों की परवरिश के लिए पैसे भेजती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन जब बसंती उनसे मिलने उनके बंगले पर गई तो उनके गार्ड्स ने बसंती को खूब खरी खोटी सुनाया और फिर वहां से भगा दिया। बसंती समझ गई थी कि अब वही तुम दोनों का सहारा है। उसने तुम दोनों को पालने के लिए घर घर काम किया, कभी शादी नहीं की। दुनिया के लिए वो एक कुंवारी माँ थी जिसकी कभी शादी ही नहीं हुई। इसका मतलब समझती हो ना तुम दोनों? क्या क्या सहा होगा बसंती ने तुम दोनों की खातिर। और रही बात तुम्हारी असली माँ की, तो उनका असली नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, एक बार बसंती ने बताया था कि अब वो बड़ी मशहूर हो गई हैं। लोग उन्हें हाँ, स्टार सिस्टर कहकर बुलाते हैं। अरे काहे की स्टार, वो तो हमारी बसंती के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। सरिता अपनी बात कह चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। कोमल और कविता कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। और फिर अचानक बसंती कमरे के अंदर आई। उसके हाथ में 500 का एक नोट था, जिसे कोमल की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, माफ करना बेटा, कल मेरे पास पैसे थे नहीं, पर देखो मैंने आज इंतजाम कर लिया है। ये लो, जो खरीदना है खरीद लेना, पर अपनी माँ से कभी नाराज मत होना बेटा। बसंती की बात सुनकर कोमल और कविता फपक कर रोने लगी और फौरन बसंती के गले लग गई। वो अब भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन उनके गले लगाने से बसंती को वो सुकून मिल गया था जिसकी उसे जरूरत